2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इस वीडियो में हम पाठ 2 के पाठगत प्रश्नोत्तर एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और हमारी जो स्थानीय परीक्षाएं होती हैं उनमें चर्चा की जाती है। आरंभिक नगर आखेटक खाद्य संग्रह यह इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। इन्हें यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया। भोजन जानवरों का शिकार, मछलियाँ, चिड़ियाँ, फल, फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इत्यादि। ये उस समय जो शिकारी जो थे उनका भोजन था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण वो आखेटक जो थे, आरंभिक मानव जो था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता रहता था। उसके क्या कारण थे? भोजन की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। चारे की तलाश में, जानवरों की शिकार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चले जाते थे और अलग अलग मौसम में पानी की तलाश में वे इधर से उधर घूमते रहते थे। आगे इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे। पूरा स्थल क्या होते हैं? उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसे पूरा स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थान। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं जहां लोग रहते थे। यह स्थान नर्मदा नदी के घाट, नर्मदा घाटी यानी नर्मदा नदी घाटी के पास का क्षेत्र है। कुरनूल गुफाएं, कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में, यहाँ राख के अवशेष मिले। कुरनूल गुफा जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ पे किसके अवशेष मिले हैं? राख के। इसका इस्तेमाल मानव किस लिए किया होगा? प्रकाश के लिए, क्योंकि वो आग जलाई होगी, राख के अवशेष मिले तो आग जलाई होगी। तो मानव ने प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए व खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का उपयोग किया होगा। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए। इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे और हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और मछली मानव का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। आरंभिक पशुपालक व कृषक के साक्ष्य का बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में। ये आरंभिक स्थल है। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में, चिरौंद बिहार में, कोल्डी हवा मध्य प्रदेश में, दाओजली असम में। बुर्ज होम जो अभी अपन ने चर्चा की कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर यहाँ रहते थे जिसे गर्तवास कहा जाता है। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहा करते थे जिसे कश्मीर में उसे क्या कहा जाता है? गर्तवास कहा जाता है। मेहरगढ़ जिसकी चर्चा अपनी की, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले। यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था। यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं, भेड़, बकरी पालन करना सीखा। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ में कब्रों के साथ सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मानव के साथ में एक बकरी भी दफनाई हुई पाई गई है। इसकी चर्चा भी हम पाठ में चित्र के द्वारा कर चुके हैं। पुरा स्थल क्या होते हैं? यहाँ 2 शब्दों यानी पुरा और पाषाण से मिलकर बना है। पूरा शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, पुरा और पाषाण। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पुरा पाषाण को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 में। आरंभिक युग,
मध्य युग, उत्तर पुरा पाषाण युग। पहला है पुरा पाषाण काल, इसे आरंभिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ये 20,000 साल से लेकर 12,000 साल तक के काल को आरंभिक काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, 12,000 से 10,000 साल के काल को मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव हुए थे। तीसरा है नव पाषाण काल, 1,000 साल से पहले का जो युग है वो नव पाषाण काल है और इसमें अगले युग की शुरुआत हो गई थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन जो फसल है वो कौन सी है? गेहूं और जौ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कृषि के लिए सबसे पहले किस फसल को उपजाया गया था? गेहूं और जौ को। अब पाठगत प्रश्नों पर चर्चा करेंगे हम। प्रश्न संख्या 14 पर चित्र क्या दिया प्रश्न संख्या 14 पर जो प्रश्न दिया गया है उसकी चर्चा हम करेंगे। प्रश्न है, क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह, कौन सी जगह? भीमबेटका कहाँ है? बताओ बच्चों। अभी इसकी हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप इसका उत्तर दें। क्यों चुनी होगी और यह किस घाटी, नदी घाटी के तट पे है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में देकर बताएं। उत्तर, लोगों ने रहने के लिए यह जगह इसलिए चुनी होगी क्योंकि यहाँ अनेक गुफाएं और वह कंदराएं थी जहाँ बारिश, धूप तथा हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास स्थित थी जहाँ से उन्हें रोजाना आवश्यकता पूर्ति हेतु सामग्री उपलब्ध होती थी। पृष्ठ 15। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? प्राचीन जो मानव था, आरंभिक मानव था, उसने आग का उपयोग किस लिए किया था? हमने इसमें चर्चा की, उसने प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए और जानवर को भगाने के लिए। लेकिन आज का मानव है वो आग का उपयोग किस लिए? खाना बनाने के लिए, गर्मी प्राप्त करने के लिए, उद्योगों में उत्पादन के लिए, ईंटें मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, शवदाह के लिए आदि प्रयोग है वो मानव आग के लिए करता है। प्रश्न संख्या 16। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ते को। इसकी चर्चा यहाँ पाठ में अपन ने की। तो कुत्ते को पालतू क्यों बनाया? कुत्ता मनुष्य के इशारों को जल्दी समझता था, वह मनुष्य का वफादार था। कुत्ता मनुष्य के सामान की रखवाली करता था। कुत्ता शिकार में मनुष्य की सहायता करता था। तो इन सब कारणों के कारण ही मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। पृष्ठ 18 पर क्या प्रश्न दिया गया है? क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। नहीं करते थे। हमें नहीं लगता ऐसा वे करते होंगे, क्योंकि जब तक उन्हें भंडारण की आवश्यकता महसूस नहीं हुई होगी तब तक उन्होंने बर्तन बनाने का काम स्टार्ट नहीं किया होगा। प्रश्न नंबर 2, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और हमें क्या क्या मिल सकता है? उत्तर, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से हमें ऊन, चमड़ा, सींग आदि प्राप्त होते हैं। जानवर हमें अनेक कार्यों में जैसे खेती करने में, परिवहन में तथा भार वहन करने में सहायक होते हैं। जानवरों की चर्बी को जलाकर रोशनी तथा गर्मी भी प्राप्त की जाती है। इन सब कामों में हम जानवरों का प्रयोग करते हैं। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आज जानवरों का उपयोग भोज्य पदार्थों यथा दूध, मांस, अंडे आदि प्राप्ति के लिए, ऊन, चमड़ा, सींग आदि प्राप्ति के लिए,
खेती करने के लिए, भार वाहन के लिए, गोबर इत्यादि प्राप्त करने के लिए हम जानवरों का उपयोग कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 22 पे बताओ कोड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा। कोड़ियाँ तथा सीपियाँ निम्न उपयोग होता होगा। क्या उपयोग होता होगा? मुद्रा के रूप में, आभूषण के रूप में, सजावटी सामान के रूप, कुछ रस्म रिवाज के लिए, खेल सामग्रियों के रूप में कोड़ियों तथा सीपियों का उपयोग होता है। साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? उत्तर, हमारे विचार से साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण निम्न कारणों से नहीं रखते थे। शिक्षा एवं लेखन कार्य प्राय उच्च वर्ग तक सीमित था। साधारण स्त्री तथा पुरुष लेखन कला से अपरिचित थे। विवरण रखने की कोई उनके पास उचित विधि नहीं थी। साधारण लोग अपने कार्यों का विवरण रखने का कोई उपयोग नहीं समझते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिससे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। पहला है, राजा राजमहलों में रहते थे जबकि किसान झोपड़ियों में रहते थे। राजा अपने लोगों तथा राज्य की रक्षा का कार्य करता था जबकि किसान राजा एवं लोगों के लिए खाद्यान्न उगाया करते थे। राजा अपनी विजयों तथा उपलब्धियों का विवरण रखते थे जबकि किसान अपने कार्यों का कोई लेखा जोखा नहीं रखते थे। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? प्रश्न है, इसका उत्तर है, खेती करने वाले लोग फसल की देखभाल करने के लिए एक स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। इसमें बीज बोने से लेकर फसल को पकने तक वो एक ही स्थान पर रहते थे। फिर फसल की वो सिंचाई वगैरह करते थे, खरपतवार हटाते थे, जानवरों और चिड़ियाओं इत्यादि जो इनकी रक्षा करते थे। करने के अलावा इनके पास बहुत सारे काम थे, इसलिए वो एक ही जगह को अपना निवास स्थान बना लिया करते थे। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले शिकारी थे और बाद में उन्होंने पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था? ये पुरातत्वविद क्यों मानते हैं? पर मेहरगढ़ में विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। वहाँ पर घरों के अवशेष भी मिले हैं। वहाँ मिली एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। इसलिए पुरातत्वविद मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन महत्वपूर्ण हो गया।